ईद के रंग के संग, ईद के बिखरे फज़ाओं में खुशियों के रंग, रब की अताएं हैं मोमिन के संग। ईद के रंग मदनी चैनल के संग। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान का मज़मून है कि जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को मुआफ फरमा देता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमा देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है बकरा ईद के रंग और आज हम एक नई लोकेशन पर आए हैं। हस्बे मामूल माशाल्लाह हमारे मुफ्तियान इकराम हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी मदद के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती शफीक साहब भी मौजूद हैं, मुफ्ती कफील साहब भी मौजूद हैं। मुफ्ती साहब प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। और आज यहाँ बहुत सारे बकरे और मुख्तलिफ जानवर नजर आ रहे हैं। आइए बढ़ते हैं, जरा देखते हैं, मुआयना भी करते हैं कैसे हैं जानवर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाल्लाह, लेने के लिए आए हैं, बेचने के लिए खड़े हुए लेने हैं? के लिए आए हैं। पक्की बात है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो ये परेशानी में है? इनके 1.5 दांत हैं। अच्छा, हमें देखकर आपके चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट सी आ गई है, वजह क्या है इसकी? ये है क्या कहते हैं कि इससे थोड़ा पता चल जाएगा कि इससे हो सकती है कुर्बानी नहीं हो अच्छा, कुछ परेशानी में खड़े हुए थे आप? परेशानी में। अच्छा, हमारे मुफ्ती साहब इंशाल्लाह हमारी रहनुमाई करेंगे। क्या मुश्किल क्या है पहले ये बताइए। ये असल जो है इसकी 1.5 दांत की है, क्या कहते हैं ये 1.5 दांत का बकरा है। 1.5 दांत? 1.5 दांत। एक दांत तो सुना था, 2 भी सुने थे, दादा है। इसका 1.5 है। इसका 1.5। चले जी, पहले मुफ्ती साहब को दिखाते हैं। मुफ्ती साहब जरा देखें इसका 1.5 दांत कितना है, दिखाएं भाई जरा इसका दांत। इससे तो इसके मुकाबले में तो छोटा है। वो ये कह रहे हैं गिरेगा तो दूसरा आएगा, तो इसकी कुर्बानी का है मसला हो जाएगा। अब ये नस्ल जो है ना मुफ्ती साहब, ये छोटे कद वाली नस्ल है और असल इसकी उम्र कितनी है ये तो इसके बेचने वाले से पता चलेगा। ठीक है, चलें बेचने वाले भाई से मालूम कर लेते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह करम। क्या नाम है आपका? नहीं, मोहम्मद नईम भाई। नईम भाई, ये बताइएगा कि ये इसकी उम्र कितनी है? ये 1 साल का हो चुका है। जब इसने दांत गिरा दिया ना, एक दांत गिरा दिया तो ये 1 साल का हो जाता है और दूसरा दांत भी 10-15 दिन में इसका आ जाएगा। आपके पास कब से आया था ये? हमारे पास 6 महीनों में इसको। आपके पास 6 महीने हुए। जब आपने लिया था तो ये 6 महीने का था? हाँ, उसकी कंफर्म मुझे नहीं है उम्र। अच्छा, कंफर्म? जिसकी कंफर्म होगी वही बता सकते हैं। जी मुफ्ती साहब, ये माशाल्लाह ये बेचने वालों की स्पेशलिटी है कि ये बता रहे हैं कि भाई हमें कंफर्म नहीं है कि हमने जब लिया था तो वो कितने टाइम का था, लेकिन हमारे पास इसको 6 महीने हो गए हैं। क्या इसका हुक्म होगा? देखिए, बुनियादी तौर पर तो छोटे जानवर की उम्र 1 साल होना ज़रूरी है। सही। ठीक है, मगर 1 साल की जो निशानी है, चूँकि जानवरों के कोई बर्थ सर्टिफिकेट तो होता नहीं है, ठीक है। तो अब निशानी उसकी जो है वो 2 दांत पूरे होना है। ये सही। तो खुद भी कह रहे हैं कि वो जो दूसरा दांत है वो कच्चा दांत है, वो गिर के फिर दूसरा जो है वो आएगा। तो लिहाजा उस एतबार से, निशानी के एतबार से उम्र के अंदर ये जानवर जो है वो पूरा नहीं है। चलें जी, ये जानवर पूरा नहीं, आपको कोई और पसंद करना होगा। वैसे माशाल्लाह इनके पास बहुत सारी किस्में हैं। अभी देख रहे हैं इंशाल्लाह जो पसंद आता है फिर इंशाल्लाह। चले इंशाल्लाह अल्लाह पाक, हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक आपको जो है वो आपकी पसंद का अच्छा जानवर आपकी रेंज में दिला दे, आपके पैसों में दिला दे माशाल्लाह। मुफ्ती साहब, ये सामने खूबसूरत सा मेंढा मुझे नजर आ रहा है, इसे मेंढा ही कहेंगे, क्या कहेंगे? चले आपसे इसकी रहनुमाई भी लेते हैं। लेकिन इसके 4 सींग हैं, ये नजर आ रहे हैं, बल्कि दुम्बा है। अच्छा, दुम्बा है, तुर्की दुम्बा है। तुर्की दुम्बा है। ये तुर्की से है? नहीं, ये तुर्की से क्रॉस हुआ है। अच्छा, तुर्की नस्ल से कहलाते हैं, तुर्की नस्ल से क्रॉस हुआ है इसलिए तुर्की कहलाता है माशाल्लाह। तो ये इसके इतने सारे सींग कैसे निकल आए? ये हजारों में कोई एक आधा बच्चा ऐसा आ जाता है। अच्छा, तो माशाल्लाह ये तो फिर यूनिक हो गया, यूनिक है। यूनिक पीस हो गया, इसीलिए इसको आपने बिल्कुल अलग से अलग खड़ा किया, लाइट वाइट भी लगा के रखी हुई है। ये अपने सींगों के एतबार से भी यूनिक होता है जी मुफ्ती साहब। और ये मारते ही बहुत है इनसे थोड़ा बच के। अच्छा, तो सींगों के एतबार से भी ये यूनिक है। इसके सींग भी माशाल्लाह जो है वो एक्स्ट्रा हैं, देखे माशाल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, ये इसकी दुम्बे की उसमें उम्र में क्या होगा कि कितने साल का हो या कितने दांत हो तब जाके इसकी कुर्बानी होगी? इसके कितने दांत है चेक किए? इसके दांत हमने तो चेक नहीं किए। अच्छा, जरा चेक करवाएं भाई मुफ्ती साहब, असल में दुम्बे में ना कुश्ती ना करो, इसके साथ कुश्ती ना करो। 4 दांत। 4 जी जी मुफ्ती साहब। जैसे बेसिक तो एतबार जो है ना वो इनमें उम्र का होता है साल का ना, बकरा बकरी और सब चीज़ों में ना। सही। और दुम्बों में और भेड़ में उसमें यह है कि अगर वो 6 महीने का भी हो और दिखने में वो इतना लगे कि साल भर का है, यानी साल भर के दुम्बों में खड़ा किया जाए तो वो वैसा ही लगे। सही।
तो उस दुम्बे भेड़ या पंजाबी में छतरा कहते हैं उन्हें, सही। तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। इसे वैसे पंजाबी में क्या कहते हैं? ये असल में जो पंजाबी में होते हैं वखरा है ये तो। उसमें है ही नहीं उस तौर पर ना, दुम्बा है, ये चक्की है ना, बकरे की चक्की नहीं होती। अच्छा, बकरे की चक्की नहीं होती और दुम्बा है। एक भेड़ भी होता है ना, भेड़। हाँ जी हाँ। भेड़ की चक्की नहीं होती, सही। तो इसको वैसे क्या कहेंगे कि इसकी तो चक्की भी है और स्पेशल भी है? इसको दुम्बा ही कह लें। दुबई कह लें। दुबई है, दुम्बा दुम्बा भी ही कहते हैं, मेंढा भी जो है वो मेंढा मेंढा भी कहते हैं। तो वो जो रिवायत है कि जो जन्नत से मेंढा लाया गया था, उसकी भी क्या चक्की थी या ऐसा ही था, ये दुम्बे की नस्ल से था? जो मेंढा है, मेंढा तो वही है, दुम्बा ही है, मतलब यही उसी नस्ल का है। उसी का नस्ल का कहना है। उसी नस्ल का है। और चक्की वाला वो जो जन्नत से आया था, वो चक्की वाला सींगें भी थी। अच्छा, उसकी सींगें भी थी। जो है वो ज़बाह के बाद जो है वो खाना काबतुल्लाह शरीफ के अंदर जो है वो लगा दी गई छत थी, पर महफूज कर दी गई थी। महफूज कर दी गई थी, जो बाद में जो है वो आग लगने के सबब जो है वो जाया हो गई। जाया हो गई। अच्छा, मतलब ये भी रहनुमाई कर दें कि अब इसके सींग एक्स्ट्रा हैं, वैसे उमूमन 2 ही होते हैं, इसके एक्स्ट्रा हैं, तो क्या इसकी कुर्बानी ओके है, जायज़ है? एक्स्ट्रा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी अगर जैसे ये इसकी खूबसूरती ही बढ़ा रहा है, सही। इसका इस 2 एक्स्ट्रा होने की वजह से इसके चार्जेस भी एक्स्ट्रा बहुत हो यूनिकनेस हो गए। गई है ना इसके अंदर। हाँ, तो ये खूबसूरती में इजाफा है, इसमें कोई फर्क नहीं है, मतलब कोई ऐसा ऐब नहीं है कि जिसको कहें कुर्बानी के लिए वो मुमानत हो या कुर्बानी के लिए रुकावट हो। मेरा सवाल ये यूनिक तो है, लेकिन इसका कान कटा हुआ है, तो ये कुर्बानी के लायक है? कहाँ से कान कटा हुआ है? कान को कट लगा हुआ है। कटा हुआ तो है, मतलब उससे जुदा नहीं है, और ये दोनों कट लगे हुए हैं। देखो, कानों के हवाले से उसूल तो यही है, अगर तो अच्छा, मतलब इसको यहाँ पर जख्म भी लगा हुआ है, इसलिए शायद हो सकता है कि इसके सींग ही जो है वो इसके इस परेशानी का आलम बने हो सकता है। देखिए, कानों के हवाले देखिए, चिर जाना, जैसे ये एक तरफ का चिरा हुआ है ना, इसी तरह कई लोग अपने जानवरों की निशानी के लिए कुछ ना कुछ चीर लगा देते हैं, कानों में लगा देते हैं, या कभी वो उनको पहनाते हैं या कोई निशानी के तौर पर वो रखते हैं। तो कानों में अगर कट लगा हुआ है, चिरा हुआ है, तो हो जाएगी उसकी, क्योंकि उसका कान का कोई पीस जुदा नहीं है उससे, अगरचे वो भी एक ऐब तो है, यानी उसको कलील ऐब कहेंगे। बेहतर ये कि जानवर पूरा ही बेऐब होना चाहिए, लेकिन अगर चिरा हुआ है और कान पूरे सलामत है तो उसकी कुर्बानी बहरहाल हो जाएगी। लेकिन अगर कान 1/3 से ज़ायद किसी का कट गया है और उसका पीस जुदा है, सही, तो फिर उसकी नहीं होगी। माशाल्लाह। मुफ्ती साहब, ये देखें, ये बकरे हमारे आपके जो पिछले प्रोग्राम में हमने जो छोटे जानवर देखे थे, जो छोटे बैल देखे थे, वो आपके यहाँ तक आ रहे थे, पाँव तक आपके आ रहे थे। ये माशाल्लाह बकरे उससे भी ऊंचे ऊंचे हैं। जी माशाल्लाह। तो इसमें कितने वैसे हिस्से हो सकते हैं? बकरे में एक ही हिस्सा होगा, चाहे जितना भी बड़ा हो, जितना भी मोटा हो, जितना भी महंगा भाई हो। क्यों कपड़े मेले करने हैं मेरे? 4 दांत का हो, 6 दांत का हो, बकरे में एक ही हिस्सा होगा, बकरे में 2 नहीं या इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, लेकिन मुफ्ती साहब, अगर कोई बहुत सारे- आदमी, जी। अगर कोई शख्स बकरे में 2 हिस्से रख ले या 2 शरीक हो जाएं, यूं कि दोनों का ही हिस्सा है, तो वो सिरे से किसी एक की तरफ से भी नहीं हुआ, एक की भी कुर्बानी नहीं अच्छा, होगी। एक की भी नहीं एक होगी। की भी नहीं होगी। अगर 2 हिस्से कर लिए तो किसी की भी नहीं होगी, एक की भी नहीं होगी, दूसरे की भी नहीं होगी। अच्छा, लेकिन मुफ्ती साहब, बहुत सारे लोग जो है वो पूरे बकरे के अंदर, यूं कहा जाए, पूरे घर की तरफ से एक बकरा कुर्बान कर देते हैं, और ये बिलखुसूस हमारे मुल्क का एक हिस्सा है कि जहां पर ये ट्रेंड है कि पूरे घर की कुर्बानी हम जरूर करते हैं, लेकिन पूरे घर की तरफ से एक बकरा जो है वो कुर्बान कर दिया जाता है। तो ये क्या दुरुस्त तरीका है या नहीं? हर जिस पर कुर्बानी वाजिब है, उन सब की अलग अलग कुर्बानी करनी होगी? देखिए, बड़े जानवर के अंदर, बैल के अंदर तो आप जो है वो 7 हिस्से जो है वो कर सकते हैं, लेकिन बकरा जो है ना, अगर बैल भी आप ऐसे घराने की तरफ से कर रहे हैं जिसमें 8 अफराद हैं, सही, तो वो भी नहीं होगा, किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह बकरा अगर आप पूरी फैमिली की तरफ से कर देते हैं तो कुर्बानी किसी की भी अदा नहीं होगी। चलें जी, ये माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत नस्ल है जो आपसे मोहब्बतें ले रहा है। ये इसके लेकिन सींग नहीं है मुफ्ती साहब, ये देखें, इसके सींग नहीं है। अब इसके सींग बिल्कुल भी नहीं है, और वो जो आपने पिछला बयान किया था कि जड़ से अगर टूटे हुए हों, तो ये बताइएगा कि इसकी कुर्बानी के हवाले से क्या हुक्म होगा? बिल्कुल सींग ना हो? सींग बिल्कुल भी नहीं है, कुदरती तौर पर है ही नहीं, तो उसकी कुर्बानी में तो कोई हरज ही नहीं है। अच्छा, सींग हो और तोड़ दिए जाएं और वो भी जड़ से निकाल दिए जाएं और वो जख्म भी बाकी हो, तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होती। सही। लेकिन इसमें बहरहाल सींग इसके शुरू से ही मेरे ख्याल से है ही नहीं, तो लिहाजा इसकी कुर्बानी में कोई हरज नहीं, कोई हरज नहीं है। और ये माशाल्लाह जन्नती जानवर है, बड़ा खूबसूरत जानवर है, इसे प्यार करते हैं। इसको प्यार करने की कोई फजीलत भी है मुफ्ती साहब? ये भी जरा बयान करें। जैसे बकरी से गर्द झाड़ने की फजीलत मौजूद है, ठीक है, हालांकि हमारे दीन ने हमें यूं तालीम भी दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से गुजरे तो किसी शख्स ने एक बकरी को ज़बह करने के लिए लेटाया हुआ है, लेकिन अब छुरी तेज कर रहे हैं,
अच्छा, लिटा आप कर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे भी उनको मना फरमाया कि ये भी तकलीफ है, हमें इस तरह की भी, यानी ज़बा तो करना है, लेकिन अब ये जो अजियत और तकलीफ में मुब्तला इसको किया हुआ है, तो इसकी भी हमारे दीन में मुमानत फरमाई कि ये चीज़ें करनी है तो ये पहले से तेज़ करो, और इनको बिला वजह कोई तकलीफ ना दी जाए। अच्छा, ये बकरों में यार बकरे बड़े बकरे हैं, तो इनमें माशाल्लाह बहुत ठहराव होता है। अच्छा, और ये बच्चों से भी दिल लगी कर लेते हैं, बड़ों से भी। लेकिन जितना छोटा बकरा होगा, इनके आप दांत चेक करें जितने भी करने हैं, लेकिन जितना छोटा बकरा होगा वो हाथ में कम आएगा। वो शरारती होगा ना, छोटे बच्चे भी तो शरारती होते हैं। अच्छा, ये मुझे वहां पर गंजे दुम्बे नजर आ रहे हैं, गंजे दुम्बों की कुर्बानी हो जाएगी जिनके बाल काटे गए हैं? बिल्कुल हो जाएगी, कोई हर्ज नहीं है। जरा देखते हैं, जरा आए, चलें, आज चलते हैं दुम्बों की तरफ। अरे वाह माशाल्लाह, ये देखें मुस्तफ़ा, ये जो आप फरमा रहे थे कि जो भेड़ वगैरह जिसको कहते हैं, दुम्बे भी हैं, भेड़ भी हैं। ये जिनमें चक्की नहीं लगी हुई ना पीछे, ये जो है वो, जैसे ये वाला जानवर है, ये जो है वो भेड़ है, सही, और ये जो है वो, ये चक्की वाला है, ये जो है वो दुम्बा है। अच्छा, इसमें कई ऐसे भी जो है वो होते हैं जिनमें चक्की इतनी बड़ी होती है कि पीछे गाड़ी भी लगी हुई होती है। क्या लगी होती है? गाड़ी। ये क्या होती है? जिसपे उनकी चक्की रखी हुई होती है। यानी अच्छा, चक्की ही इतनी बड़ी हो जाती है? चक्की हो जाती है। अल्लाहु अकबर, यानी उस चक्की को उठाने के लिए पीछे एक कैरियर मौजूद होता है? वो मौजूद होता है। अच्छा, वो पीछे पीछे चलता है? वैसे ऐसा देखा नहीं है मैंने कभी, ये यूनिक बात मुझे मालूम चली। हो सकता है मदीना चैनल के नाजरीन को भी, कई सारों को ये पहली बार सुनने में आया होगा। ये वाला खींचे, ये जरा ले आए, ये देखें मुझे, ये बिल्कुल जो है ना, ये गंजा है, ताज़ा। ये देखें, वो जो आप काले वाली की बात कर रहे थे ना, ये मेंढा है जो काले में देखे स्याही में चल रहा है, और स्याही में देख रहा है, और ये स्याही में बैठ भी रहा है। ये वो जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसा ज़िबा फरमाया था कि जिसके हवाले से रिवायतें मिलती हैं। इनकी भी ये देखें नस्ल जो है, किसी के कान देखें बिल्कुल नॉर्मल से, किसी के वो बहुत बड़े, यानी ये इनमें भी अब ये देखें जा रहा है बड़ा है, और ये भी सामने बड़े कानों वाला है, और ये साथ देखें। अच्छा, एक बात यूसुफ भाई, ये जैसे अभी कुर्बानी के दिन आते हैं ना, अब जो कुर्बानी के लिए खरीद लेता है, अब फिर उसके बाद इसकी ऊन उतारते हैं, फिर इसको गंजा करते हैं। सही। तो अब अव्वलन ये हुक्म नहीं है, उसको ये नहीं किया जाएगा, यानी अच्छा। मना किया जाएगा। सही। लेकिन अगर किसी ने उतार ली तो ये ऊन भी सदका करेगा। खरीदने से पहले अगर उतारी गई तो कोई मसला नहीं है, तो लेकिन जैसे अगर ये कुर्बानी के लिए खरीदने के बाद अगर ऊन उतारी तो उस ऊन को सदका करना होगा। उस ऊन को भी, क्योंकि अब जानवर जो खरीद लिया हमने, उसकी किसी चीज से हम मनफियत फायदा नहीं उठाएंगे, वो सब अल्लाह की राह में हम। वाह वाह वाह, सुभान यानी जैसे बात दूध देते हैं, बकरियां दूध देने लग जाएं, सही, तो अव्वलन तो यही किया जाए कि उसके दूध को ना दोहा जाए, सही, उसके थनों पर पानी मारा जाए ताकि खुश्क हो जाए दूध। अगर फिर भी नहीं है तो फिर अगर दूध वो निकाला है तो उसको सदका करना होगा। अच्छा, निकालना अगर जरूरी है तो फिर निकाल कर उसको सदका करना होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात ये जानवरों के लिए तकलीफ का बायस हो जाता है कि अगर उसके थन भरे हुए हैं और दूध नहीं कोई निकाल रहा, सही, तो अब निकाल के फिर उसको सदका कर दिया जाए। सही। यानी ये चीज़ का ख्याल रखना, सही, कि जो जानवर आपने इस नीयत से खरीद लिया है कि इसको कुर्बान करना है, सही, तो अब उसकी किसी चीज़ से फ़ायदा यूं नहीं, जाती नहीं उठाना। ज़बा के बाद तो हम फ़ायदा उठाएंगे, हम ही गोश्त खाएंगे इसका, सही, हम खाएंगे और बांटेंगे, तकसीम करेंगे। पूरा नहीं खाएंगे गुरबा भाई, में ना फ्रिज में रख के सेव कर देंगे, बल्कि तकसीम भी करेंगे। ठीक है जी। तो सब जिसके ये हैंड फ्री लगी हुई है उसका क्या है, देखिएगा जरा। हैंड फ्री किसकी वो हैंड फ्री टाइप, उसके कान जो है ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे उसने मोबाइल पे लगाया हुआ है कान पर, या हैंड फ्री लगी हुई है। ये देखिए, दिखाइएगा जरा कैमरे को करीब से लेकर, इसको जरा करीब से लेकर दिखाइएगा। व्हाइट वाला, ये काले वाले पर भी देखिए, इसके कान ही हुई है, इसने कोई हैंड फ्री क्या लगा नहीं, इसके कान ही हुई है, लेकिन लग बिल्कुल उसी तरह ही रहे। सही। चलें, ये मुफ्ती कफील साहब ने हमें बताया कि वो एक ऐसी होती है जिसमें एक्स्ट्रा गाड़ी लग जाती है, तो अगर इतनी बड़ी हो गई है चक्की कि अब उसके लिए मुश्किल का बाइस हो गई है, तकलीफ का बाइस हो गई है, तो क्या अब उसको काटा जा सकता है या कम किया जा सकता है? ऐसा अगर कोई जानवर है तो फिर उसके हवाले से क्या हुक्म होगा? इंसान, ये तो जानवर के जिस्म का हिस्सा है, इसको अगर जिंदा जानवर में से काट लेंगे तो ये तो वैसे ही हराम हो जाएगा। अच्छा, हाँ। और अगर कुर्बानी के जानवर की चक्की का ये हुक्म है कि अगर उसकी चक्की तिहाई, यानी वही 1/3 से ज्यादा कटी हुई है, वही तो कान ऐसी वाला सूरत हुक्म होगा। में कान वाला, तो ये सिर्फ कान का नहीं, कई जितने भी आज़ा हैं उनका हुक्म यही है कि अगर 1/3 से ज्यादा कटा हुआ है, चक्की किसी की कटी हुई है, तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। चलें जी, कुर्बानी जरूर कीजिए, लेकिन देखभाल कर जानवर खरीदिए, क्योंकि जानवरों में बहुत सारे ऐब भी हो सकते हैं और वो जानवर फिर कुर्बानी के लिए जायज़
नहीं रहेंगे। प्रोग्राम देखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बहुत सारी आपको मालूमात मिलती रहेगी। लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, आपसे इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद के रंग के संग, ईद के बिखरे फज़ाओं में खुशियों के रंग, रब की अताएं हैं मोमिन के संग। ईद के रंग मदनी चैनल के संग।